30 अप्रैल 2025 को विशाखा मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। ये तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये जो दिन है, ये जो तिथि है, वो इतनी शुभ है कि इस दिन जो है हमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे जो एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, वो सारे शुभ माने जाते हैं। सरल भाषा में बात करें तो हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया है और इस दिन हम जो भी काम करेंगे या जो भी हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, विवाह हो या वाहन खरीदारी हो या कोई भी अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई दुकान डालने जा रहे हैं, कोई भी अगर हम आज के टाइम में जो भी बिजनेस होते हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस दिन आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका वो काम 100% जो है वो सफल होगा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना खास दिन क्यों माना जाता है, इतना शुभ दिन क्यों माना जाता है। देखिए, अगर हम शब्दों पे जाएं तो अक्षय का मतलब है कभी कम ना होने वाला, और वैसे ही ये दिन काफी ज्यादा शुभ है। कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा और उसकी शुभता में कभी कमी नहीं आएगी। तो इस दिन जो है अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वो 110% सफल होगा ही होगा। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो हिंदू माइथोलॉजी में जितने जितने भी इवेंट्स घटित हो, बड़े बड़े इवेंट्स घटित हुए हैं, वो इसी दिन घटित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसी दिन जो है हमारे जो युग है, त्रेता युग, कल युग, द्वापर युग, सतयुग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं अगर दूसरे इवेंट की बात करूं तो इसी दिन जो है 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के जो कपाट हैं, मंदिरों के कपाट हैं, वो इसी दिन से खुल जाते हैं। अगर मैं एक और मेजर इवेंट की बात करूं तो जो विष्णु के 6वें अवतार हैं, परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। एक और इवेंट की बात करूं तो जो अन्नपूर्णा माँ है, देवी अन्नपूर्णा जी का जन्म जो है वो इसी दिन हुआ था। इसी दिन जो है धरती पर देवी अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। एक और बड़े इवेंट की बात करूं तो मैं ये बता दूं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो सभी ऋषि मुनियों ने पांडवों के साथ चलने को, वनवास में चलने को कहा था। तो युधिष्ठिर जो थे वो धर्म संकट में पड़ गए कि जो खाना जो है वो सबको पूरा कैसे हो गया। इसीलिए जो है उन्होंने सूर्य देव की पूजा की। सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें अक्षय पात्र जो है भेंट में दिया। ये अक्षय पात्र ऐसा चमत्कारी पात्र था कि अगर जब तक इसमें द्रौपदी खाना ना खा ले तब तक इसमें कभी खाना खत्म नहीं होता था, चाहे सारे ब्रह्मांड को खाना खिला दे, इसमें खाना रहता ही रहता था। तो जो खाना खाने की समस्या थी वो पांडवों की इस पात्र के द्वारा समाप्त हो गई थी। यानी कि आप जो है किसी को भी जितना मर्जी खाना खिला दीजिए, अक्षय पात्र में खाना कभी कम या खत्म नहीं होने वाला जब तक द्रौपदी उससे खाना ना खा ले। ठीक है। इसके बाद जो है कुबेर को भी देवी देवताओं का खजांची इसी दिन बनाया गया था। तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं इस दिन हुए हैं, इसीलिए इस दिन को इतना शुभ माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस दिन का, हमें पूरा लाभ किस तरह से उठाना चाहिए, क्या हमें ऐसे कार्य करने चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। सबसे पहले जो है अगर मैं बात कहूं तो हमें नए बर्तन इस दिन जरूर खरीदने चाहिए, बहुत शुभ लाभ होता है। हमें सोने की खरीदारी भी करनी चाहिए, इससे भी बहुत शुभ लाभ होता है। अगर मैं दान पात्र की दान पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस दिन जो है हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी गरीब को भोजन खिलाना चाहिए, किसी गरीब को कपड़े देने चाहिए, इससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और अगर मैं कुछ और बताऊं तो हमें इस दिन जो है मंदिरों में जो है फल भेंट करने चाहिए, फल जो है हमें चढ़ाने चाहिए। इससे भी जो है हमें अक्षय तृतीया में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बाकी अगर आपका कोई भी नया काम हो, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड काम हो, कुछ भी आप जो है नया काम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस दिन विवाह भी होते हैं, गृह प्रवेश भी होता है, बहुत ज्यादा वाहन की खरीदारी भी होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन
30 के 30 मुहूर्त जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। इसीलिए जो है ये दिन इतना बड़ा है हमारी हिंदू माइथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैंने दे दी है। इस दिन का आप जो है लाभ ज़रूर उठाएँ। 30 अप्रैल 2025 को जो है अक्षय तृतीया है। अपने दिन को अगर कोई भी अपना बड़ा काम, शुभ काम करना चाहते हैं तो इस दिन से कर सकते हैं। आपको सदैव लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मुहूर्त निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन 30 अप्रैल को आप कोई भी दिन का समय चुन सकते हैं और अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा हो। थैंक यू।